क्या आपने कभी सोचा कि जो जानवर आपके घरों में है और जिस जानवर से आप दूध पी रहे हैं वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कहने का मतलब वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण, आपका हमारे चैनल ग्लोबल थॉट में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों वीडियो पूरा देखिए एक नई जानकारी के लिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करिए। दुनिया भर के वैज्ञानिक ग्लोबल वार्मिंग की चिंता कर दिन रात एक किए हुए हैं, नई नई खोजें हो रही हैं। जो विकसित देश ग्लोबल वार्मिंग की सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं वो भी रिसर्च में लगे हुए हैं। दोस्तों वैज्ञानिकों का कहना है कि जुगाली करने वाली गायों और भेड़ों का पाचन तंत्र ग्लोबल वार्मिंग की वजह बन रहा है, जिसके लिए वैज्ञानिक अभी एक ऐसा चारा बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं कि जिससे जानवर वो चारा खाए और जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा न बढ़े। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे गाय और भेड़ तो पालतू जानवर हैं, इससे क्या खतरा। तो आइए बताते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस प्रकार से इंसानों में गैस बनती है उसी तरह से गायों के पेट में भी गैस बनती है। कई जानवरों के डकार से हानिकारक गैस निकलती हैं। गायों, भेड़, बकरी और भैंसों में एक सा पाचन तंत्र होता है, लेकिन डकार से हानिकारक गैसें निकलती हैं, जिससे मीथेन गैस बड़ी मात्रा में निकलती है और ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है। धरती के वायुमंडल मीथेन गैस की बढ़ती मात्रा के लिए इन जानवरों की डकार को वैज्ञानिक जिम्मेदार मान रहे हैं। इस हानिकारक गैस मीथेन की जानकारी संयुक्त राष्ट्र संघ ने जलवायु परिवर्तन पर अपनी रिपोर्ट में भी दी, यानी संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र किया। दोस्तों इसके अलावा अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भी इस पर मोहर लगाते हुए कहा कि गायों की डकार में बड़ी मात्रा में हानिकारक गैस मीथेन निकलती है। दोस्तों अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये मीथेन गैस क्या भला है और कैसे हानिकारक है, भला इससे क्या समस्या उत्पन्न होगी। तो आपको बता दें, मीथेन गैस एक ग्रीन हाउस गैस है। धरती के लिए एक गैस परेशानी बढ़ाने वाली है। ग्रीन हाउस गैस उन्हें कहते हैं जो सूर्य की गर्मी को सोखती है और धरती का तापमान बढ़ाती है। धरती पर मीथेन की अधिकता से धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जो इंसानों और अन्य जीव जंतुओं के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो रहा है। दोस्तों एक वेबसाइट मेट्रो, जो ब्रिटिश वेबसाइट है, उसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 150 सालों में इंसानी गतिविधियों के कारण मीथेन गैस की मात्रा दोगुनी हो गई, यानी इंसानी गतिविधि के कारण इंसान ही विनाश की तरफ बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जानवर अपना खाना पचाने के लिए जुगाली करते हैं, इस प्रक्रिया के दौरान भी मीथेन गैस छोड़ते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार गाय, भैंस, भेड़, बकरियों जैसे जानवर बड़ी मात्रा में मीथेन को निकालते हैं। ये समस्या इतनी विकराल है कि इससे निपटने के लिए दुनिया के दिग्गज एकजुट हो रहे हैं। इन दिग्गजों में माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स से लेकर दिग्गज कारोबारी जेफ बेजोस और चीनी उद्योगपति जैक मा तक शामिल हैं। ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि पृथ्वी को अगर बचाना है तो मिलकर के बहुत जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो आगे आने वाले दशकों में इंसान नहीं बचेगा। इसलिए ये दिग्गज गायों और भेड़ों के कारण जलवायु परिवर्तन बढ़ने वाले असर को कम करने के लिए एकजुट हुए हैं। दोस्तों अब सवाल उठता है कि ये दिग्गज मिलकर करेंगे क्या। तो उससे पहले आप समझें धरती के तापमान में मीथेन की कहानी। संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण प्रोग्राम की रिपोर्ट के अनुसार मीथेन क्लाइमेट चेंज को बढ़ाने वाली गैस है। धरती का तापमान बढ़ने में मीथेन गैस 30% तक जिम्मेदार है। पिछले 20 सालों में कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले 80 गुना अधिक मीथेन गैस जिम्मेदार रही है। मीथेन गैस में पिछले 20 सालों में किस तरीके से वृद्धि कर रही है आप अंदाज़ा लगाइए। जानवरों के अलावा धरती के तापमान में वृद्धि का कारण अगर मीथेन गैस हो रही है तो मीथेन के वृद्धि के कई कारण हैं, जिसमें से मीथेन निकलती है, लेकिन जानवर मीथेन की वृद्धि के महत्वपूर्ण कारण हैं। जिस तरीके से जानवरों में वृद्धि होगी तो मीथेन में वृद्धि होगी और धरती का तापमान भी गर्म होगा और धरती के तापमान में बढ़ोतरी हुई तो फिर विनाश। दोस्तों वैज्ञानिकों का कहना है भले ही मीथेन के मुकाबले कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में लंबे समय तक रहती है, लेकिन मीथेन इसके मुकाबले 25% तक अधिक गर्माहट खींचती है। दोस्तों समस्या विकराल है। आपको अब कुछ समझ में आ रहा होगा कि आखिर धरती पर गर्मी का प्रतिशत साल दर साल क्यों बढ़ रहा है और अन्य ऋतुओं का समय क्यों कम होता चला जा रहा है। कभी बारिश होती है तो कभी तूफान आता है, कभी बाढ़ आ जाती है, जिससे लाखों लोग हताहत होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि विश्व के दिग्गजों की ये मिलकर कैसे लड़ेंगे मीथेन से। तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन की इस समस्या को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने ऑस्ट्रेलिया की क्लाइमेट टेक्नोलॉजी स्टार्टअप जिसका नाम है ह्यूमन एट में निवेश किया है। इसके अलावा कारोबारी जेफ बेजोस और चीनी उद्योगपति जैक मा भी इस स्टार्टअप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं और निवेश बढ़ा रहे हैं। दोस्तों स्टार्टअप ह्यूमन एट का लक्ष्य गाय के डकार से होने वाली मीथेन गैस के उत्सर्जन को कम करना है। ये स्टार्टअप गायों और अन्य जानवरों के लिए ऐसा खाना तैयार कर रहा है जिससे इनके जरिए वायुमंडल में बढ़ने वाली मीथेन गैस को रोका जा सके और धरती की सुरक्षा की जा सके, जिससे आगे आने वाली पीढ़ियां और हम लोग सुरक्षित रह सकें। दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं कि समस्या विकराल है। भारत में इस समस्या को काबू करने के लिए हर भारतीय को लड़ना पड़ेगा।
यानी प्रदूषण पर मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी जाकर हम लोग इस पर कुछ हद तक सफल हो सकते हैं। अब हम विदा लेते हैं। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और प्रदूषण को कम करने का प्रयास करें। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।